सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। माफ़ी चाहूँगा, आज भी मैं एज यूजुअल लेट हो गया हूँ कुछ पारिवारिक कारणों से। बेसिकली आज जो टॉपिक शुरू करने वाले थे हम लोग लेग्रांजेस फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उस टॉपिक को हम लोग इवनिंग वाली क्लास में लेंगे। और अभी हम एक छोटा सा टॉपिक फिनिश करेंगे जिसका नाम है सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन। बेसिकली ये है तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट, 10 से 12-15 मिनट में हम इस टॉपिक को फिनिश कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें समझने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी कि जब हम किसी पार्शियल डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करते हैं किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दूसरे वेरिएबल को फिक्स करते हुए या कांस्टेंट करते हुए, तो ऐसी स्थिति में जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट्स आते थे अब वो किस रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। दैट्स व्हाई दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। और जितने भी हायर मैथमेटिक्स की बुक्स होती हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग साइड से हो या फिर बीएससी साइड से हो, उसमें ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस में ये टॉपिक डायरेक्टली मेंशन नहीं था, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाले जो बच्चे हैं आरजीपीवी के, राइट, इसलिए इस टॉपिक को अलग से फिर मैं ले रहा हूं। लेकिन ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पढ़ना जरूरी है। ठीक, तो पहले तो ये कल का जो होमवर्क है उम्मीद करता हूं कि तुम लोगों ने कर लिया होगा। अगर नहीं करा है तो कर लेना, ठीक है। इसको मैं ऊपर लेके जाता हूं और अब यहां आ जाता हूं। लुक एट दिस। सो आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है सॉल्यूशन ऑफ पीडीई बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन। डायरेक्ट इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, थोड़ी सी मैं आपके साथ में एक छोटा सा डिस्कशन करूंगा। आपको यह पता है कि यदि एक कोई फंक्शन है किसका, केवल y का, और इस फंक्शन ऑफ y को हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो ये क्या आ जाता है, ये 0 आ जाता है। सिंपल सी बात है। उसी तरह से यदि कोई फंक्शन है केवल x का और हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करें y के रिस्पेक्ट में तो ये भी क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि कहीं पर सपोज दैट कहीं पर del z बाय del x लिखा हुआ है, सपोज दैट हियर इज a, और अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, ध्यान दीजिएगा, y के फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा पार्शियली तो 0 आ गया, उसी तरह से ये भी 0 आ गया। अब मैं आपसे कहूं कि आप इसको इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x विद्यार्थियों, तो ये del z बाय del x जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा z में। बहुत खुशी की बात है। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब आप ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो राइट साइड में अब जो सामान्यतः ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन में या इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग यहां पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट लगाते थे, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगाते थे, अभी क्या लगाओगे, क्योंकि ये तो पार्शियल डेरिवेटिव है और आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो ध्यान देना, x के रिस्पेक्ट में कौन कांस्टेंट होता है ये आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होता है विद्यार्थियों, व्हाट, कांस्टेंट होता है y। इट मींस दैट कि अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करते समय आर्बिट्ररी कांस्टेंट ना आके आर्बिट्ररी फंक्शन आएंगे अपोजिट वेरिएबल के। किसके, अपोजिट वेरिएबल के। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो भाई यहां पर a का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन तो जो है वो हो जाएगा ax प्लस अब जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है विद्यार्थियों वो आएगा fy, मतलब y का फंक्शन आएगा। क्योंकि इसको अगर हम दोबारा डिफरेंशिएट कर दें x के रिस्पेक्ट में और del z बाय del x निकालें तो दिस बिकम a प्लस 0, दैट्स ऑल। यानी कि हम इस रिलेशन से वापस ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। इसीलिए हम अब कांस्टेंट ना लगा के आर्बिट्ररी फंक्शन लगाएंगे अपोजिट वेरिएबल का। इफ वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट y का लेंगे, आर्बिट्ररी फंक्शन y का लेंगे। और इसी प्रकार से यदि मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है del z बाय del y इज इक्वल्स टू, सपोज दैट यहां पर हम लोगों ने लिख दिया y, तो इस केस में जब आप इंटीग्रेशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में विद्यार्थियों, जब आप इंटीग्रेशन करेंगे x y के रिस्पेक्ट में तो दिस बिकम z, ये y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस आर्बिट्ररी फंक्शन जो है वो आएगा x का। किसका आएगा विद्यार्थियों, x का।
क्योंकि इसी को ही जब दोबारा आप डिफरेंशिएट करते हैं तो दिस डेल जेड बाय डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में, और ध्यान दीजिएगा, तो ये आ जाता है आपके पास में y प्लस 0, इट मीन दैट y आ जाता है। इसी कंसेप्ट पर आधारित है ये टॉपिक, सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन। ये नॉर्मली उन डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर अप्लाई हो जाएगा जो मैथड्स, जिसके ऊपर कोई मैथड अप्लाई नहीं होता है और आप जिनको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है ना। हालांकि करने पे तो सभी कर सकते हो, लेकिन हर जगह पर वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आपको इस टॉपिक को और अच्छे से समझने में मदद करता हूं विद्यार्थियों, राइट। सो लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल्स, थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन। ये बेसिकली क्वेश्चंस में तुम लोगों को करवा रहा हूं डॉक्टर BS ग्रेवाल की जो हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है उससे। द क्वेश्चन इज del 2z by del x square del y, del 2z by del x square del y plus 18xy square plus 18xy square plus sin 2x minus y plus sin 2x minus y is equals to 0। बेसिकली दिस इज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और इसको आपको सॉल्व करना है बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अब इस ध्यान दीजिएगा कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसी खास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक जनरल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें एक डेरिवेटिव है, एक्स और वाई के फंक्शंस दिए हुए हैं। तो अब आप इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को डायरेक्ट करेंगे क्या, इंटीग्रेटिंग अब आपके हाथ में है, आप एक्स के रिस्पेक्ट में पहले करना चाहते हैं वाई के रिस्पेक्ट में, हम एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं। इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड फिक्स्ड वाई को फिक्स करते हुए यानी कांस्टेंट करते हुए। तो जब आप इसे एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो यू विल गेट डेल जेड बाय डेल एक्स डेल वाई, एक ऑर्डर कम हो जाएगा, प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इट इज 18x स्क्वायर बाय 2 और ये y स्क्वायर एज इट इज, प्लस साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है विद्यार्थियों के ना, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x माइनस वाई, और जो भी x के साथ मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आता है, तो डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा आपने x के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करा है, तो यहां पर अब जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है वो इंटीग्रेटिंग फंक्शन के फॉर्म में आएगा, और किसका फंक्शन आएगा, प्योरली फंक्शन आएगा y का। सपोज दैट दिस इज f1y, दिस इज द इंटीग्रेटिंग फंक्शन, ठीक है ना, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन तो नहीं कहेंगे, दिस इज द इंटीग्रेटिंग फंक्शन जो y का है, क्योंकि हमने x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करा। अगेन एक बार और कर दो x के रिस्पेक्ट में, अगेन इंटीग्रेटिंग, क्योंकि दो बार करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, अगेन इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। सो आपको मिलेगा यहां पे डेल z बाय डेल y प्लस, ये तो कैंसिल हो गया, x के रिस्पेक्ट में फिर से करना पड़ रहा है, तो दिस इज ये तो 9 हो जाएगा, तो 9x क्यूब बाय 3 और ये y स्क्वायर माइनस कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों साइन 2x माइनस वाई डिवाइड बाय 4 या 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x के रिस्पेक्ट में f1y का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा x f1y, और क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन हुआ है इसलिए एक और आर्बिट्ररी कांस्टेंट f2y, ये आपके सामने इस तरह से स्थिति बन जाएगी बच्चों, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा सिंपली, और ये f2y एक और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आ गया। नाउ अगेन अब क्योंकि आपके पास में केवल y का ही डेरिवेटिव बचा है, तो अब आप इसको x के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में पार्शियली इंटीग्रेट कर देंगे। पार्शियली वर्ड गलत यूज कर रहा हूं मैं, केवल इंटीग्रेट करेंगे x को फिक्स करते हुए। सो इंटीग्रेटिंग with respect to y fixed x को फिक्स करते हुए विद्यार्थियों,
तो जब आप ऐसा करेंगे तो डेल z बाय डेल y का इंटीग्रेशन हो जाएगा z प्लस आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये तो कैंसिल होके हो जाएगा 3 और x क्यूब और यहां y का इंटीग्रेशन आ जाएगा y क्यूब बाय 3 माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है तो ये हो जाएगा कॉस 2x माइनस वाई और जो भी y का यहां पे प्रोडक्ट होता है या कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आएगा तो ये -4 पहले से था माइनस बस नीचे आ जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये जो चीज है विद्यार्थियों ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन x f1y, क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये y फंक्शन कैसा है इसलिए सिंपली यहां पर x f1y dy आ जाएगा प्लस आप y के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आप चाहो तो इसको भी ले लो ऐसे ही f2y, ठीक है ना, और dy। नाउ प्लस आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे थे इसलिए अब जो आर्बिट्रेरी फंक्शन आने वाला है विद्यार्थियों वो कौन सा आएगा, वो आएगा x के रिस्पेक्ट में। सो दिस इज f3x। सो ये आपके पास में विद्यार्थियों क्या आ जाना है, ये आपके पास में कुछ ये रूप आ जाना है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो दिस इज z प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस इसको माइनस कर लेते हैं -1/4 cos 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, इसको एक फंक्शन का नाम दे देते हैं, ये x और y का फंक्शन है, इसको सपोज दैट हमने नाम दे दिया u1xy प्लस ये y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसको नाम दे दो u2y और प्लस ये आपका f3x एज इट इज है, ठीक है ना। तो ये हमने नाम दे दिए, इसको आप चाहो तो अलग से मेंशन भी कर सकते हो u2y इज इक्वल टू दिस वन, u1xy इज इक्वल टू दिस वन, क्योंकि x और y का फंक्शन आएगा। तो ये आप लोगों ने यहां पे लिख दिया बच्चों एंड दिस इज योर आंसर। 3 डेरिवेटिव्स थे, 3 आर्बिट्ररी फंक्शंस आपके सामने उपस्थित हैं विद्यार्थियों, ठीक है, दैट्स ऑल इन दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से विद्यार्थियों आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन की मदद से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और इस टॉपिक को फिर फिनिश कर देते हैं और फिर शाम वाली क्लास में हम लैग्रांजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन विद्यार्थियों, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है del 2z by del x del y is equals to sin x sin y for which, ये आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, इसके लिए कुछ कंडीशन दी है, del z by del y is equals to -2 sin y, ये आपको दिया हुआ है, when x is equals to 0, मतलब जब x 0 होता है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो -2 sin y होती है, and z is equals to 0 when y is an odd multiple of pi by 2, और z की वैल्यू 0 होती है जब y जो है वो पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल होता है। ऑड मल्टीपल का मतलब होता है बच्चों 2n प्लस 1 पाई बाय 2 वेर n बिलोंग्स टू i, ये ऑड मल्टीपल होता है, ठीक है ना। ऑड मल्टीपल में आपका जैसे 1 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, -1 भी आ जाएगा, -3 भी आ जाएगा, सो मेनी सब ऑड नंबर्स हैं बिकॉज, ठीक है। नाउ इसे शुरू करते हैं x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हुए, इंटीग्रेट करते हुए। अब आप पूछेंगे सर x के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन पहले क्यों कर रहे हैं, कारण यह है कि del z बाय del y की वैल्यू हमें दी हुई है जब x बराबर 0 है। इसका मतलब यह है कि इसे x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट जब कर देंगे तो हमारे पास में ये वैल्यू हो जाएगी, तो हम ये कंडीशन को अप्लाई कर पाएंगे। इसलिए हम पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। सो आप यहां पे लिखेंगे सबसे पहले गिवन del 2z by del x del y is equals to sin x sin y, this is 1। आप यहां पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग with respect to x keeping y fixed, y को फिक्स करते हुए। सो दिस इज del z बाय del y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आके आपने x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करा है तो साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा
cos x और ये sin y एज इट इज, और प्लस क्योंकि आपने x के रिस्पेक्ट में करा है तो यहां पर एक फंक्शन आ जाएगा f1 y का, ठीक है ना, दिस इज 2। अब आपका काम क्या है, इस 2 में कंडीशन लगाना, कौन सी वाली? सो राइट, मतलब इंप्लीमेंट द कंडीशन व्हेन x is equals to 0, del z by del y is equals to -2 sin y, -2 sin y। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आप इसमें इक्वेशन 2 में x बराबर 0 रखो, तो x बराबर 0 रखोगे तो del z by del y जो है वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा -2 sin y इज इक्वल्स टू, x की जगह 0 रखोगे तो -cos 0 बन जाएगा, ये sin y एज इट इज आ जाएगा, और प्लस में यहां पर तुम्हारे पास में f1 y जो है वो एज इट इज रहेगा। नाउ ध्यान दीजिएगा, cos 0 की वैल्यू होती है 1, ये हो गया आपका sin y, और ये है -2 sin y। अब विद्यार्थियों करना ये है -2 sin y और ये माइनस का sin y इधर आके प्लस का sin y, तो आपके पास में fy की जो वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस का sin y, दिस इज योर f1 y, ये आपके पास में f1 y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है विद्यार्थियों। तो इस तरह से आपके पास में ये आ गया f1 y, इस f1 y को उठाकर कहां पे लिख देंगे, 2 में लिख देंगे, तो आपके पास में जो अपडेटेड del z by del y है वो आ जाएगा। पुट दिस, पुट इनटू व्हाट, इनटू 2, तो आपके पास में del z by del y जो है वो उस वैल्यू आपकी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी विद्यार्थियों, आपके पास में आ जाएगी -cos x sin y प्लस, नॉट प्लस, f1 y की वैल्यू आई है -sin y, यहां लिख दीजिए -sin y, राइट। अब ये जो आपके पास में आया है ये del z by del y है, तो आप z की वैल्यू निकालने के लिए इसे इंटीग्रेट कर देंगे y के रिस्पेक्ट में। सो इंटीग्रेटिंग अबव, इसको 3 नाम दे देते हैं वरना, इंटीग्रेटिंग 3 with respect to y, keeping x fixed, ठीक। तो del z by del y का इंटीग्रेशन जो है वो हो जाएगा z इज इक्वल्स टू माइनस, ठीक है, sin y का इंटीग्रेशन होगा तो ये माइनस cos y हो जाएगा, तो इट बिकम प्लस, तो ये हो जाएगा आपका cos x cos y, माइनस sin y का इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस में cos y, क्योंकि आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और एक इंटीग्रेटिंग फंक्शन आएगा, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट फंक्शन की तरह आएगा, और वो आएगा x के रिस्पेक्ट में, तो आप यहां पे लिख दीजिए f2x। तो फिलहाल आपके पास में ये स्थिति बन गई है। अब आप इसमें वो कंडीशन लगाइए, कौन सी कंडीशन, कि z इज इक्वल्स टू 0 व्हेन y इज अ मल्टीपल ऑफ π/2। सो पुट अबव, पुट हियर z is equals to 0 when y is equals to 2n plus 1 π/2, odd multiple of π/2। तो ध्यान दीजिए, जब y की जगह पर आप ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लुक एट दिस, ऐसा करने पर क्या होगा, देखो z इज इक्वल्स टू तो 0 हो जाएगा, यहां पे cos x में कोई परिवर्तन नहीं, sin y में y की जगह पर लिख दोगे, सॉरी cos है नॉट sin, यहां पे लिख दोगे cos 2n plus 1 ब्रैकेट में π/2, और दिस इज प्लस f2x। अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, कुछ चीज छूट गई है क्या, हाँ ये cos y छूट गया है, प्लस एक और cos 2n plus 1 π/2, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि ये cos 2n plus 1 π/2 की वैल्यू हमेशा 0 होती है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n, बिकॉज cos π/2 0, cos 3π/2 0 एंड सो, ठीक है ना, ये सारी की सारी वैल्यू नॉट π/2, यस, ये सारी की सारी जो वैल्यूज होती हैं बच्चों ये 0 हो जाती हैं। तो ये जब 0 हो जाएंगी विद्यार्थियों, ये 0 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0 प्लस
x प्लस 0, तो यहां से अल्टीमेटली आपके पास में आ जाएगा क्या, आपके पास आ जाएगा f2x बराबर 0। इस f2x को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा कहां पे, यहां पे। सो आपके पास में जो z है वो आ जाएगा कितना, cos x cos y plus cos y। So this is your final answer for as a solution of partial differential equation। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि एक जो छोटा सा टॉपिक हम लोगों ने करा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन इस कंसेप्ट को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप किसी पार्शियल डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करते हैं x के या y के रिस्पेक्ट में, तो जो भी आपके पास में एक्सप्रेशन है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, क्या उसमें नई चीज इंट्रोड्यूस होती है, सो ऑन। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपके लिए लाभदायक रहा होगा। इवनिंग की क्लास में लगभग 7:30 बजे के आसपास, मैं ऑफिस से तब तक आ जाऊंगा, हम लोग एक क्लास रखेंगे और लैग्रांजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि बड़ा टॉपिक है बच्चों, हम लोगों को लगभग 1 घंटे से ज्यादा समय लगेगा, इसलिए अभी नहीं ले पाया वो क्लास में, इवनिंग में लूंगा। ठीक है, तब तक के लिए खूब पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को अच्छी अच्छी चीजें सिखाते रहिए और खुद फोकस होकर आगे बढ़ते रहिए। जितना हो सके अपने आप को सकारात्मक चीजों में लगाइए, सबसे बेस्ट होता है कि आप अपनी पढ़ाई करें। ठीक है ना, और कुछ साथ में कर सकते हैं तो खेलिए, कूदिए, एक्टिविटी करिए, पढ़िए, दूसरी चीजें, दूसरी किताबें पढ़िए, लिटरेचर पढ़िए और कुछ कुछ नया नया डालते जाइए अपने अंदर। अननेसेसरी समय को खराब मत कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा।